नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सीपीयू 2024 का रिज़ल्ट आ गया है। मैंने पिछले वीडियो में सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल से बात की थी। उसमें बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि एक्सटेंशन कैसे लें। मैं सीआईएसएफ 2019 में मैंने ज्वाइन किया था सीपीयू के थ्रू, और 4-5 साल वहाँ मैंने जॉब की। उसके बाद में वो छोड़ के मैं अपने स्टेट में सिविल जॉब में आ गया हूँ। मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत कारण थे और वो कारण सभी के लिए बन जाते हैं, जिससे वहाँ जॉब करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन होता है तो आप निकलना प्रेफर करते हो। और उन्हीं डिफ़िकल्टीज से बचने के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस रहती है कि अगर उन्हें सिविल में जॉब मिल रही है या उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो चाहते हैं कि एक्सटेंशन उन्हें अगर मिल जाए। किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तो आप अगर चाहते हैं कि एक्सटेंशन आप लें, और बहुत से लोगों के मैक्सिमम कमेंट्स यही थे कि एक्सटेंशन कैसे लें। उनके अलग अलग सिचुएशन थी, अलग अलग कारण उन्होंने बताए कि उस बेस पे मिल सकता है या नहीं। तो मैं इस वीडियो में उससे रिलेटेड बात करूंगा कि आपको एक्सटेंशन कितना मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और क्या उसकी प्रोसेस रहने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आएंगे उसमें आपके जो डाउट्स होंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा। एक्सटेंशन के अलावा और भी अगर आपके डाउट्स हैं सीआईएसएफ से रिलेटेड या किसी दूसरी फोर्स से रिलेटेड, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और मैं एक नया वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट्स के बेस पर कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स रहने वाली है वहाँ पर और क्या क्या सिचुएशंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सटेंशन के बारे में बात करूँगा कि आपको एक्सटेंशन कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को ध्यान से देखना। एक्सटेंशन आप मैक्सिमम 6 महीने का ले सकते हैं। मैक्सिमम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप मैक्सिमम, अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो आपको 6 महीने तक का दिया जा सकता है। लेकिन 6 महीने वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। इतना आपको यूजुअली किसी छोटी मोटी बीमारी के कारण या दूसरा कोई रीज़न आप बताते हैं तो आपको उतना नहीं मिलता है। 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने तक वो एक्सटेंशन जा सकता है जेन्युइन रीज़न के साथ में। रीज़न क्या हो सकते हैं? देखिए, एक्सटेंशन को प्रेफर करना एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए, अगर आप, सच्चाई यही है कि सिविल में जॉब करना इज़ मच बेटर देन पैरामिलिट्री फोर्सेस। आपको अगर इससे कम ग्रेड पे में भी, अगर 4200 से कम ग्रेड पे में भी आपको सिविल में जॉब मिलती है या फिर मिली हुई है, तो आपकी ज्वाइनिंग बाकी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। आप सिर्फ 4200 ग्रेड पे थोड़े ज़्यादा पैसे के लिए वहाँ आप जाना प्रेफर मत करो, क्योंकि आपको एट द एंड वापस आने का मन करेगा, क्योंकि लाइफ वहाँ टफ हो जाती है। जो सोच के जाते हो वो आपको मिलता नहीं है। तो आप अगर सीजीएल में आपका कोई ज्वाइनिंग बाकी है या कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं 1-2 महीने में, तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है? चाहे किसी भी फोर्स में, सीआईएसएफ से लेकर सीआरपीएफ तक, कहीं पर भी अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, जो ट्रेनिंग सेंटर आपको ट्रेनिंग करवा रहा है, जैसे सीआईएसएफ की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में निसा हैदराबाद से ज्वाइनिंग लेटर आएगा। निसा जो सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम है, तो वहाँ से आपके पास में आईजीडीआईजी का ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आपको बोला जाएगा कि आप इतने दिनों में ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेल भी आ सकता है और मैक्सिमम तो पोस्ट ही आता है। तो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि आपको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद में निसा हैदराबाद में ज्वाइन करना है सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए। आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग डेट से पहले लें। ज्वाइनिंग डेट से पहले, जैसे आपको अगर बोल दिया है कि आपको 15 नवंबर तक ज्वाइन करना है और आपके पास में भी रिसेंटली ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, तो आपको 15 तारीख से पहले, आपकी ज्वाइनिंग डेट से पहले निसा हैदराबाद की जो आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसकी ईमेल आईडी आपके पास में होगी, एड्रेस भी आपके पास में वहाँ लिखा हुआ होगा, तो उस पर आप जो हायर अथॉरिटी है वहाँ की, उसके नाम से आप एक मेल कर दीजिए। आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, एक लेटर पे टाइप करके उस फॉर्मेट में आप बनाकर उनको मेल कर सकते हैं निसा हैदराबाद में, और उनको जो आपका एक्चुअल रीज़न है वो बता सकते हैं। आपके अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो आप मेडिकल कंडीशन बता सकते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, इस तरह की अगर कोई बीमारी है जिसमें आपके शरीर को रेस्ट चाहिए तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग डेट से पहले आपको एक्सटेंशन के लिए लिखना है। हालांकि देखिए, ज्वाइनिंग लेटर अगर आपके पास में आता है और आप उस ज्वाइनिंग लेटर पर ज्वाइन नहीं करते हो तो चांसेस पूरे हैं 99% कि आपके पास में एक दूसरा ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा।
ठीक है, आपको वो इंटीमेट करने के लिए कि भाई आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था, आप अभी तक पहुँचे नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ गया और आपको जॉब से निकाल देंगे। आप अगर 15-20 दिन और चाहते हैं तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। हालांकि आप जब बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ अपने, तो मुझे थोड़ा इसका डर कम है, लेकिन आप एकदम फ्रेश हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, बेरोज़गार हैं, तो ये रिस्क आप मैक्सिमम लोग नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको यही करना है कि ज्वाइनिंग डेट से पहले आपको उस ट्रेनिंग सेंटर को, जो वहाँ का हेड है, उसके नाम से एक मेल कर देना है कि मेरे को ये रीज़न से एक्सटेंशन चाहिए। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। मेडिकल ग्राउंड पे मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं कि आपको मेडिकल ग्राउंड पे एक्सटेंशन मिल जाए। 1 महीने का, 2 महीने का आपको मिल सकता है। और आपको अगर पूरा अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में, सबसे पहले अगर आपके पास में पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट से पहले आपके कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके कोई फैमिली में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे मदर का, फादर का, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा सकते हैं और उसके बाद में आप थोड़ा डॉक्टर से टाई अप करके उन डॉक्यूमेंट्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं। वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि तो बाद में अगर आप लेटर्स बनवाते हो, है ना, इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स, तो वो थोड़ा रिस्क में रहता है, थोड़ा डाउट में चला जाता है, लेकिन फिर भी वो मान्य होगा। आप इस तरह का रीज़न लगा के एक्सटेंशन ले सकते हैं। तरीका यही है कि आप मेल कर दीजिए और स्पीड पोस्ट से भी आप भेज दीजिए। जिस ट्रेनिंग सेंटर से आपके पास में आया है CISF के लिए, जैसे निशा हैदराबाद है, तो उसको आप कर दीजिए। और बिल्कुल रिस्क से बचना भी चाहते हैं तो DG CISF को भी आप एक मेल कर सकते हैं दिल्ली में। ठीक है, एक मेल, एक लेटर वहाँ भी भेज सकते हैं आप, और एक मेल लेटर आप निशा हैदराबाद भेज सकते हैं। CRPF में जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो ग्रुप सेंटर की तरफ से होती है, तो आप उस GC को अपना ज्वाइनिंग डेट से पहले सेम इसी प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रीज़न सॉलिड होना चाहिए, आपकी फैमिली से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की चोट का फर्जी डॉक्यूमेंट आप मत बनवाना कि मेरे को ये फलानी जगह चोट लग गई। उसमें क्या होता है कि दोबारा मेडिकल होने का भी चांस रहता है। ठीक है, 100% नहीं कह रहा हूँ कि होगा, लेकिन थोड़ा उसमें रहता है। एक्सटेंशन हालांकि आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कि कुछ ऐसी बीमारी जो एक टाइम के साथ में रिकवर हो जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स आप बनवा कर, या आपके अगर जेन्युइन है तो वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। सिर्फ मेल करना है, स्पीड पोस्ट करना है, वो उसको एक्नॉलेज करेंगे, आपको वापस 100% जवाब देंगे। आप उनको एक्सटेंशन के लिए बोलोगे, आपके पास में जवाब आएगा कि एक्सटेंशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। वो निशा हैदराबाद से ही होगा अगर आपका CISF सब इंस्पेक्टर में हुआ है तो, और CRPF वगैरह में हुआ है तो जहाँ से आपको ग्रुप सेंटर में बुलाया है वहाँ का जो इंचार्ज है वो आपको बिल्कुल वापस बाई पोस्ट, अगर आप मांगेंगे तो बाई पोस्ट भी देगा, और मेल के थ्रू भी आपको वो जवाब 100% देंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से बंदे होते हैं और वो इस काम को सीरियसली लेते हैं, तो उसका आपको जवाब मिलेगा। कितना एक्सटेंशन वो एक्सेप्ट करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने जेन्युइन हैं, उस बेस पे वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। आपको अगर 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है, या मान लो एक्सट्रीम कंडीशन में 2 महीने का मिल गया है, तो उसके बाद भी अगर आपको चाहिए फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। उस प्रोसेस में 15-20 दिन का टाइम आपको और मिल जाएगा। ठीक है, आप इससे बिल्कुल मत डरना कि आपकी सीनियरिटी लैप्स हो जाएगी। अगर 4 महीने बाद जाओगे तो उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे। तो देखो, CISF की अगर मैं बात करूं तो अगर 15-20 दिन का मिलता है तब तो आपको वो वापस उसी बैच में कंटिन्यू कर देंगे। 20 दिन से थोड़ा अगर ज़्यादा होता है तो कुछ वीक एक्स्ट्रा रख कर आपको उसी ट्रेनिंग में ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर 2-3 महीने बाद अगर जाते हो तो 90% चांस है कि आपको फिर अगले बैच में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। आपको रखा ट्रेनिंग सेंटर में जाएगा, लेकिन आपको अगले बैच में ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और आपको उस दौरान थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको करवा सकते हैं, लेकिन बाकी आपको कोई ऑफिस का काम दे दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सी ऐसी जगह होती है, जैसे क्वार्टर मास्टर हो गया, कैंटीन हो गया, ऑफिस का कोई काम हो गया, आपको वहाँ पर लगा देंगे, और वो आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये एक्सटेंशन मिल जाता है और आपको अगली ट्रेनिंग में पुश कर देते हैं तो सैलरी आपको मिलेगी, सब कुछ आप फोर्स में हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और आपको पढ़ने के लिए वहाँ पर अच्छा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो उस दौरान आप बिल्कुल वहाँ से निकल सकते हैं। तो एक्सटेंशन के लिए यही प्रोसेस है कि आप मेल कर दो, स्पीड पोस्ट कर दो, जेन्युइन रीज़न बताओ। आप अगर CGL के एग्ज़ाम का बोलेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, इस तरह के एग्ज़ाम के आप नहीं बता सकते हो कि मेरा ये एग्ज़ाम है, हो सकता है मिल जाए, कोई अधिकारी अच्छा है कंसिडर कर सकता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। और फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आपको मिलने के थोड़े चांसेस
कम रहते हैं कि मेरे को ये फलाना फलाना कोर्स करना है, इसके लिए छोड़ दो, तो इसके लिए भी बहुत कम चांस रहते हैं। मेडिकल ग्राउंड पे, फैमिली ग्राउंड पे इस तरह के एक्सटेंशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपको सीधा 1 साल का 6 महीने का एक्सटेंशन कभी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। आपको बहुत कम टाइम के लिए वो कोशिश करते हैं कि उनकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि बंदे को बुला लें, ठीक है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको थोड़े दिनों बाद जाना है तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कम्युनिकेशन। आपने ज्वाइनिंग से पहले उनको मेल और पोस्ट कर दिया, ठीक है, उनका जवाब आएगा, आपको वापस जवाब देना है। आप किसी भी लेटर को मिस नहीं करो, क्योंकि अगर आप थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन में आप रिस्क लेके थोड़ा आगे और पुश कर रहे हो उसको, तो आपके हाथ में वो सबूत होने चाहिए कि भाई मैंने प्रॉपर कम्युनिकेशन किया है। आपको अगर कोर्ट में भी जाना पड़े तो अगर आपने कम्युनिकेशन किया है तो आपको ऊपर डीजी से भी सपोर्ट मिलेगा और कोर्ट से भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो अपना कम्युनिकेशन पूरा रखो, लेटर प्रॉपर भेजो उनको, जो रिसीव हुआ है उसका जवाब प्रॉपर दो। आपको 1-2 महीने का एक्सटेंशन तो ईजिली मिल जाएगा, 6 महीने तक भी उसको एक्सट्रीम कंडीशन में पुश किया जा सकता है। एक्सटेंशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसा मत सोचो कि ये ले लूँगा तो मेरी जॉब पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ट्रेनिंग खत्म करोगे, ट्रेनिंग सेंटर छोड़ दोगे, म्यूनिट में चले जाओगे, उनसे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कितना लेट पहुँचे हो, कितना जल्दी जा रहे हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। अगर सिविल डिपार्टमेंट में कहीं भी आपका सिलेक्शन हो रहा है तो मेरी सलाह यही है, चाहे आपको सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर मिला है जिसको सबसे बेस्ट माना जाता है पैरामिलिट्री में, तो वो भी इतनी कुछ अच्छी नहीं है कि सिविल जॉब छोड़ के आप वहाँ जाना चाहो, क्योंकि आपको 1-2 साल वहाँ एक दो साल बाद वहाँ कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि आपको छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाओगे आप, ठीक है। क्योंकि हमने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, हम भी छोड़ के आए हैं, मेरे लगभग सारे साथी छोड़ के जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मौका मिल रहा है। दूसरी कोई जॉब नहीं होती है तो ऑब्वियसली सी बात है नहीं छोड़ पाते हैं, सबने गरीबी देखी है और सबको जॉब चाहिए इस बेरोजगारी के दौर में, तो बिना जॉब के तो कोई छोड़ के जाता नहीं है, लेकिन सबकी कोशिश यही रहती है कि छोड़ के चले जाए। तो आपके पास मौका है अगर एक्सटेंशन लेने का, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, मेल कर दो, पोस्ट कर दो, इस पर ट्रस्ट करो, यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। और अगर एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जैसे आपको एक बार कुछ टाइम का एक्सटेंशन मिल गया, अगली बार आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में या जीसी में जाकर अधिकारी से मिल सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद आप कुछ दिन का एक्सटेंशन मिल गया, अगले एक्सटेंशन के लिए वो अगर मना कर रहे हैं और आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप बिल्कुल रिस्क लेकर वहाँ जाकर उनसे पर्सनली अपनी प्रॉब्लम के साथ में मिल सकते हैं। थोड़ा फेस टू फेस बात करोगे, सिचुएशन थोड़ा इमोशनल होकर बताओगे तो वो समझेंगे और थोड़ा एक्सटेंशन आपको और मिल जाएगा। एक्सटेंशन लेना मैं फिर बता रहा हूँ कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर सिविल की या ज्वाइनिंग होने वाली है तो बिल्कुल आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो और रीज़न थोड़ा जेन्युइन रखो। अगर मेकअप भी कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कोशिश रखना कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा दो और बाद में अगर वो बुलाएं तो वो साथ में डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ। और फैमिली में किसी के ट्रीटमेंट चल रहा है उसके पहले के डॉक्यूमेंट है तो वेल एंड गुड है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं, एक्सटेंशन ईजिली मिल जाएगा थोड़ा बहुत तो। और खुद की जैसे शादी है उसका एक्सटेंशन भी आपको अगर चाहो तो जेन्युइन रीज़न के साथ में थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आपको उसके लिए मिल जाएगा। अदरवाइज़ वो बोलेंगे कि आपको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। लीव के दौरान कितनी छुट्टी मिलती है, उसके बाद की क्या लाइफ रहती है, वो मैं अगले वीडियो में अगर आपको नीड है जानने की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके कमेंट के बेस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और एक्सटेंशन में कोशिश करना कि रीज़न जेन्युइन हो, और मेकअप भी अगर करते हो तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा डॉक्यूमेंट में बिलीव करती है, आप क्या कह रहे हो, सच्चाई क्या है वो मैटर नहीं करती। आपके पास अगर डॉक्टर के डॉक्यूमेंट हैं, खुद के जो नेसेसरी जो आपने रीज़न लगाया है उसके डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर साथ भेज दो आप, और जब ज्वाइनिंग के लिए बुलाएं तब आप साथ में ले जाना, तो उस रीज़न पे आप लगा सकते हैं। जहाँ से आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है आपको उसी को लेटर भेजना है, वही। अब एसएससी से आपका कोई रोल रहा नहीं है, एसएससी ने एग्ज़ाम करवा दिया, आपको डिपार्टमेंट दे दिया, एसएससी की बात खत्म। अब जो आपको बुला रहा है, जो ट्रेनिंग सेंटर, जो ग्रुप सेंटर, तो वहाँ पर आपको वो लेटर भेजना है, ठीक है। आई होप आपके एक्सटेंशन से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर से मैं बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स कोई भी एक्सटेंशन ले रहे हो, जो रीज़न है आप लिख दो, डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और किस तरह की जानकारी आपको सीपीओ 2024 से रिलेटेड, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड क्या लाइफस्टाइल रहती है, क्या जॉब प्रोफाइल, सैलरी, आप जो भी पूछना चाहते हैं
आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और आपकी जॉब से रिलेटेड जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।